गम गणपति नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पावरफुल हिंदू धर्म में। आप सभी पर श्री गणेश भगवान की कृपा सदा और सर्वदा बनी रहे। आज हम आप सभी को भादो मास में श्री गणेश पुराण में कथा अध्याय 7 और 8 का श्रवण कराएंगे। आइए श्रवण कीजिए कथा अध्याय 7 और 8 का, जिसमें वर्णन है शिव जी द्वारा गणेश्वर की उपासना का वर्णन। त्रिपुरासुर अपनी विजय के गर्व में भूल गया। उसने सोचा कि लगे हाथों इस भागंडी की स्त्री को भी क्यों न हत्या लिया जाए। ऐसा विचार करके वह कैलाश की ओर बढ़ा। उसे ज्ञात था कि पार्वती जी उस नदी के अधिकार क्षेत्र में आए हुए हैं। कैलाश में रह रही, इसलिए उन्हें पाना कठिन नहीं। पार्वती जी ने सुना कि त्रिपुरासुर उन्हें लेने के लिए आ रहा है, तो वे कांप उठी। उन्होंने अपने पिता हिमराज से अपनी कष्ट कथा कही, तो वे उन्हें एक गुफा में ले गए और वहां छिपकर रहने को कहा। जब पार्वती जी न मिली तो त्रिपुरासुर उनकी खोज करने लगा, जिसे हिमनंदनी तो न मिली, किंतु भगवान चिंतामणि की शुभ प्रतिमा अवश्य प्राप्त हो गई। उस दुर्लभ गणपति मूर्ति को लेकर अपने नगर की ओर चल दिया। मार्ग में त्रिपुरासुर ने देखा कि साथ साथ अनेकों बंदी जन श्री गणपति का गुणगान करते चल रहे। तभी सहसा वह मंगल मूर्ति उनके हाथ से छूटकर अदृश्य हो गई। मूर्ति का अंतर्ध्यान होते ही बंदी जन भी अदृश्य हो गए थे। त्रिपुरासुर को बड़ी निराशा हुई। पाई हुई अमूल्य मूर्ति हाथ से निकल गई, यह उसके लिए शुभ शकुन नहीं था। इससे नितांत खिन्न मन हुआ, अपने नगर लौट आया। उधर भगवान शंकर भी असुर के अत्यंत प्रबल सिद्धि होने के कारण चिंतित थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि उस दुर्योधन दैत्य का दमन किस प्रकार किया जाए। वे इस चिंता में निमग्न थे कि नारद जी आ पहुँचे। शिव जी ने उनका समयोचित सत्कार आसन किया। तदंतर वार्तालाप आरंभ हुआ। देवादिदेव महादेव ने उन्हें बताया, हे देवर्षि, आप इस समय अच्छे समय आए हैं। मैं समझता हूँ कि अब वर्तमान समय का समाधान सहज ही हो जाएगा। देखो, त्रिपुरासुर कितना प्रबल हो गया है कि कोई भी महाबली उसके समक्ष टिक नहीं पाता। उसकी साम्राज्य लिप्सा तो बढ़ती ही हुई है। अब तो वह स्त्री, धन, आजीविका के साधन तथा उपासनों के माध्यमों को भी हथियार लेना चाहता है। सूर्यपाणी की बात सुनकर श्री नारद जी विचार कर ही रहे थे कि उन्होंने एक चौंका देने वाली बात कही। कैतुक मुनि बेचारे देवताओं की तो सामर्थ्य ही क्या, उस दैत्य ने तो मेरे भी सब अस्त्र निष्फल कर दिए। उस पर किसी भी व्यक्ति और अमोघ अस्त्र का प्रभाव नहीं हुआ। नारद जी ने आश्चर्य से कहा कि हे प्रभु, आप यह क्या कह रहे हैं? आपकी अमोघ अस्त्र और निष्फल हो जाए, यह कभी संभव नहीं है। मैं तो समझता हूँ कि या तो आप अपनी शक्ति को भूल गए हैं, अथवा यह सब आपकी ही लीला है। लोक के कल्याणार्थ और विमोहित प्राणियों को सचेत करने के लिए ही आप यह सब कर रहे हैं। श्री जी बोले, हे देवर्षि, संसार में जहाँ कुछ भी हुआ, होता या हो रहा है, वह सभी कुछ लीला मात्र है, किंतु उस लीला में भी कुछ विशेषता उपस्थित हो जाती है, तब उसका उपाय भी करना होता है। असुर की प्रबलता और देवताओं का अपकर्ष अवश्य ही विचारणीय है। इस समय यदि कोई उपाय आपकी समझ में आता हो तो बताने की कृपा करें। देवर्षि ने कुछ विचार कर कहा कि हे सर्वेश्वर, हे सर्वज्ञ, हे देवादिदेव महादेव, आपसे कौन सा उपाय छिपा है? फिर भी आप पूछते हैं तो बताता हूँ। आपने युद्ध के आरंभ में विघ्नेश्वर का पूजन नहीं किया, इसलिए पराजय का मुंह देखना पड़ा। अब आप उनकी पूजा करके युद्ध में तत्पर हो तो आपकी विजय अवश्य होगी। विघ्नेश्वर शिव जी ने कहा कि वह तो मेरा पुत्र है देवर्षि, उसे तो कर्तव्यवश ही मेरा सहायता करनी चाहिए। श्री नारद जी ने मुस्कुराहट के साथ कहा, पुत्र यदि रूठ जाए तो उसे भी मनाना होता है। हे शूलपाणी भगवान, फिर उस स्थिति में तो तपस्या और भी उलझल जाती है।
जब शत्रु पुत्र से बल पाकर ही पिता पर आक्रमण करे। शिव जी के हृदय को एक झटका लगा, तुरंत ही पूछ बैठे, तो क्या श्री गणेश ने ही असुर को इस आक्रमण के लिए प्रेरित किया है? देवर्षि, मैं तुम्हारी बात नहीं समझी, मुझे बताओ कि तुम कहना क्या चाहते हो। श्री नारद जी बोले कि यह तथ्य सर्वविदित है। हे महेश्वर, आपके पुत्र श्री गणेश जी से वरदान पाकर ही त्रिपुरासुर अजय हो गया। अब स्थिति यहाँ तक आ पहुँची है कि आप सर्वेश्वर को भी तुच्छ समझने लगा है। इस स्थिति से निपटने के लिए आपको भी अपने पुत्र का पूजन करना होगा। शिव जी ने निश्चयात्मक स्वर में कहा, तो अवश्य करूँगा। हे देवर्षि, मैं अभी से उनका पूजन आरंभ करता हूँ। नारद जी चले गए। भगवान शंकर ने दंडक वन में जाकर कठोर तप आरंभ किया। धीरे धीरे 100 वर्ष बीत गए। तप करने में ही शिव जी को जमाई आ गई। तभी शिव जी के मुख से एक तेजोमय पुरुष का आविर्भाव हुआ। उनके 5 मुख, 10 भुजाएं, ललाट पर चंद्रमा था। उनकी देह कांति भी चंद्रमा की समान थी। वे कंठ में मुंडमाला, सर्पों के आभूषण तथा मुकुट और बाजूबंद धारण किए हुए थे। उनके तेज के समक्ष अग्नि, सूर्य और चंद्रमा भी निष्क्रिय हो रहे थे। उन्होंने अपनी भुजाओं में 10 आयुध ले रखे थे। शिव जी ने उन्हें देखा तो सोचने लगे, क्या यह मेरा दूसरा रूप है? कहीं यह त्रिपुरासुर की ही कोई माया नहीं, यह स्वप्न है अथवा आदिदेव विघ्ननाशक विनायक का साक्षात प्रगटाय है। वरदराज ने उनके मन की बात जान ली। वे बोले, हे प्रभु, आप जो समझ रहे मैं वही आदिदेव विनायक हूँ। वस्तुतः मेरा यथार्थ रूप को देवता, ऋषिगण तथा ब्रह्म जी भी नहीं जानते। वेद, उपनिषद, 6 शास्त्र कोई मेरे रूप को, वास्तविक रूप को कहने में सामर्थ नहीं है। मैं चराचर जगत, ब्रह्म जी और अनंत ब्राह्मणों का रचयिता हूँ। सत्व, रज और तम तीनों गुण मुझ में ही प्रकट हैं, किंतु उन गणों का स्वामी होते हुए भी मैं उनसे परे हूँ। संसार की रचना, स्थिति और प्रलय मेरी ही कार्य है। आपने मेरा 100 वर्ष तक निरंतर चिंतन किया, इसलिए मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। आपकी कामना पूर्ण करने के लिए इस समय यहाँ प्रकट हुआ हूँ। अतः आप जो चाहे मुझे मांग ले। वरदराज की प्रसन्न मुद्रा देख और वरदान वचन सुनकर शिव जी उनकी स्तुति करने लगे। दशापि नेत्राणि ममद्य ध्यान्यथो भुजा पूजन स्थवाद्य तवन्ते पश्चात् शिरसि धन्या ध्यानस्तुते पंचमुखानि देव। हे देव, आपको पूजन करके मेरे 10 नेत्र और 10 भुजाएं आज धन्य हैं। आपको प्रणाम करके मेरे 5 मस्तक और आपकी स्तुति करके मेरे 5 मुख धन्य हो गए। हे प्रभु, आप रजोगुण के द्वारा समस्त सृष्टि को रचते, सदागुण द्वारा पालन करते और तमोगुण द्वारा प्रलय कर देते। आप ही नित्य, निरपेक्ष और निर्लेप हैं। आप ही सभी जीवों के ईश्वर तथा उनके कर्मों के साक्षी हैं और फल प्रदान करने वाले हैं। हे वरदराज, त्रिपुरासुर को नष्ट करने का शीघ्र उपाय कीजिए, अन्यथा यह समस्त सृष्टि नष्ट हो जाएगी। वरदायक बोले कि आप मेरे बीच मंत्र का उच्चारण करते रहे। सर्व साधन करेंगे तो अवश्य ही विजय प्राप्त होगी। मैं आपके द्वारा स्मरण करते ही आपके पास आकर कार्य पूर्ण करूँगा। मेरा बीज मंत्र गम है, इसके उच्चारण के साथ बाण छोड़ते ही त्रिपुरासुर के कुल ध्वस्त हो जाएंगे। यह कहकर श्री गणेश जी तुरंत अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद शिव जी ने उनका भक्ति भाव से पूजन किया और देव, ब्रह्म आदि को तृप्त करके पुनः उनकी महिमा को पुष्पांजलि अर्पित की और बोले कि हे गणपति, यह स्थान आज से मणिपुर नाम से विख्यात होगा। इसके पश्चात शिव जी ने देव सेना एकत्रित की और
त्रिपुरासुर की राजधानी की ओर चल दिए। श्री गणेश जी का स्मरण करते ही उन्होंने देखा कि विघ्ननाशक भगवान श्री वीर वेश में स्वयं आगे आगे चल रहे हैं। त्रिपुरासुर के तीनों पुर अभेद्य थे, इसलिए असुर जानता था कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर भी उसने सुरक्षा का बड़ा प्रबंध कर रखा था। शिव जी ने गणेश जी के द्वारा बताई हुई विधि से गम बीज मंत्र का उच्चारण करते हुए सर साधन किया और एक ही बार से त्रिपुरासुर के पुरों को ध्वस्त कर दिया। उस समय भगवती पार्वती भी अपने प्राण वल्लभ की विजय कामना करती हुई गणपति पूजन में लगी हुई थी। युद्ध में विजयी हुई और त्रिपुरासुर मारा गया। देवसेना द्वारा भगवान त्रिपुरासुर की जय के साथ ही गजानन भगवान की जय बोले जाने लगी। इस प्रकार भादो मास में कथा अध्याय 7 का समाप्त हुआ। आइए अब श्रवण कीजिए कथा अध्याय 8 का, जिसमें वर्णन है पार्वती ने गणेश पूजन किया। श्री सूत जी बोले कि हे सनक जी, फिर ब्रह्म जी ने व्यास जी को जगत जननी पार्वती जी द्वारा पुनः श्री गणेश पूजन करने की बात बताई। महर्षि भृंगु बोले, हे राजन, कार्तिकी की पूर्णिमा में त्रिपुरासुर के भस्म होने का समाचार प्राप्त होने पर पार्वती जी गिरि गुहा से बाहर आई तो अपने पिता हिमांचल और पति देव त्रिपुरारी को कहीं न देखकर वे दुखात हो गई और शोक के कारण रुदन करने लगी। उनका रुदन एक भिन्न ने सुना तो उसने हिमांचल के पास जाकर उनके रोने की बात सुनाई। इससे चिंतित हुए पर्वतराज अपनी पुत्री गिरिजा के पास पहुंची और पुत्री को धैर्य बांधने लगी। उस संत्रस्त गिरिराज नंदिनी ने कहा कि हे पिताजी, न जाने भगवान शंकर कहाँ हैं। त्रिपुरासुर से युद्ध करने लगे थे और सुनते हैं कि वह असुर मारा गया, किंतु वे अभी तक लौट कर नहीं आए। अब उनके सकुशल घर लौटने का उपाय क्या है? श्री ब्रह्म जी बोले, हे व्यास, हिमालय ने कुछ देर विचार किया और फिर कहने लगे कि हे बेटी, भगवान गणेश का पूजन करो। कल प्रातःकाल उठकर शौच आदि निवृत्त होकर स्नान करना और विघ्नेश की मृण्मय मूर्ति बनाकर उसका षोडश उपचारों से पूजन करना। भोग षड्रस भोजन रखना, किंतु ध्यान रहे कि उसमें मोदक अवश्य हो। भक्ति भावपूर्वक श्री गणेश का ध्यान, स्तवन, निरंजन आदि करने से वे शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। जब तक शिव जी न लौटे तब तक श्री गणेश जी की एकाक्षरी मंत्र गम मंत्र का जाप करती रहना। वैसे इसके 1 लाख जप से अनुष्ठान पूर्ण हो जाता है। सामान्य स्थिति में श्रवण शुक्ल चतुर्थी से भद्र शुक्ल चतुर्थी तक 1 मास प्रयत्न गणपति पूजन एवं अनुष्ठान करें। पूजन के लिए एक मूर्ति से 108 मूर्ति तक ले सकती हो। अनुष्ठान पूर्ण होने पर उद्यापन किया जाता है। उसी दिन जप का दशानन, हवन का दशानन, तर्पण और तर्पण का दशांश ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। फिर उनके दक्षिणा आदि देकर मूर्ति का किसी पवित्र नदी या सरोवर में विसर्जन करना चाहिए। विशेष स्थिति में यह जप, पूजन, अनुष्ठान आदि कभी भी आरंभ किया जा सकता है। हे पार्वती, कल शुभ दिन है, तुम कल से उनका पूजन और जप प्रारंभ कर दो। देखो, उसी अनुष्ठान की प्रभा से पूर्व काल में एक सामान्य मनुष्य को अगले जन्म में राजा के घर जन्म मिला। वह राजा समस्त पृथ्वी का अधीश्वर, राजों का स्वामी और अत्यंत प्रभावशाली हुआ। इसका नाम कंदर्भ था। एक बार वह राजा महर्षि भृंगु के आश्रम में गया। वहाँ महर्षि ने उसे अनेक इतिहास कथाएं सुनाई। तभी प्रसंगवश राजा ने अपने वैभव प्रसन्न होने के कारण उनसे पूछा तो महर्षि ने ध्यान करके बताया, हे राजन, पूर्व जन्म में तुमने गणेश्वर के एकाक्षरी मंत्र का अनुष्ठान किया था, जिसे प्रसन्न होकर श्री गणपति जी ने तुम्हें
राजेश्वर होने का वर प्रदान किया। तुम उस जन्म के एक दरिद्र क्षत्रिय के घर में उत्पन्न होने के कारण जीवन भर दुख भोगते रहे। जब एक दिन आत्मघात को तत्पर हुए, तुम वन में भटक रहे थे, तभी स्वभरी ऋषि की तुम्हारी भेंट हुई और तुमने उनसे संकट निवारण का उपाय पूछा। उन दयालु ऋषि ने तुम्हें गणपति के एकाक्षरी मंत्र का उपदेश दिया। तब तुमने उस अनुष्ठान को अत्यंत श्रद्धा भक्ति भाव पूर्वक किया, जिसके फलस्वरूप उस जन्म में तुम्हारी शेष आयु सुख पूर्वक व्यतीत हुई और उसी के प्रभाव से इस जन्म में सम्राट हुई। हिमालय ने कहा कि हे उमे, निःशब्द देश के राजा नल ने भी उन्हीं विघ्नेश्वर का पूजन करके अभिष्ट फल प्राप्त किया था। वह राजा अत्यंत ऐश्वर्यशाली, धर्मज्ञ, राजेश्वर और महाबली था। समस्त विश्व में उसकी यश पताका फहरा रही थी। वह जैसे नीति निधान था, वैसे ही ज्ञानवान भी था। उसके पास सदा विद्वान ब्राह्मणों, ऋषि मुनि, मनुष्यों आदि का जमघट लगा रहता था। एक दिन उसकी सभा में महर्षि गौतम पधारे। राजा ने उनका अघर्य पद्य आदि पूर्वक अत्यंत स्वागत सत्कार किया और जब वे सुखद आसन पर विराजमान हो गए, तब राजा ने उनसे कोई पुराण कथा करने का निवेदन किया। महर्षि ने कुछ समय में उन्हें अनेक कथाएं सुना दी। तभी भगवान गणेश्वर का प्रसंग आ गया। ऋषि बोले, हे राजन, भगवान गणेश्वर समस्त देवताओं के अधीश्वर एवं सर्व आत्मा है। वे जिस पर कृपा करते हैं, वह परम भाग्यवान हो जाता है। राजा ने निवेदन किया, हे भगवान, सब देवताओं के अधीश्वर तो भगवान विष्णु माने जाते हैं तथा कुछ विद्वानों ने त्रिलोचन को भी सर्वेश्वर कहते हैं, किंतु श्री गणेश जी को सबका स्वामी कहते तो किसी को भी नहीं सुना। अब आप उन्हें ऐसा क्यों कहते हैं? महर्षि बोले, हे महाराज, भगवान गणेश्वर साक्षात ब्रह्म हैं। ब्रह्म विष्णु महेश तो उन्हीं प्रभु के अंश अवतार हैं। उन सभी ने भगवान वरदराज की उपासना करके ही अपनी अपनी कार्य क्षमता प्राप्त की। अन्य देवताओं और ऋषियों आदि ने भी उन्हीं गणेश्वर की उपासना करके सिद्धि प्राप्त की। ये जितने भी राजे महाराजे हुए, वे सब उन्हीं भगवान की कृपा से हुए। हे राजन, तुमको भी इस वैभव की प्राप्ति में उन्हीं गण अध्यक्ष की कृपा निहित है। हे महाराज, नल ने पूछा, हे प्रभु, मैंने तो कभी उन भगवान की पूजन आराधना विशेष रूप से नहीं की, केवल विभिन्न संस्कारों और देव पूजनों में श्री गणेश जी का जो आदि पूजन होता है वही किया होगा। गौतम ने कहा कि हे राजन, तुमने जो गणेश उपासना की है उसकी भी बात सुनो। पूर्व जन्म में तुम गौड़ देश की पिंगल नगर के निवासी थे। तुम्हारा जन्म एक समान क्षत्रिय परिवार में हुआ था। सर्वत्र तिरस्कृत रहने के कारण तुम बहुत दुखित थे। तभी महर्षि कौशिक से तुम्हारी भेंट हुई। तुमने उनसे अपने दुख की बात कहकर उसके निवारण को उपाय पूछा। महर्षि ने कृपा पूर्वक श्री गणेश जी के एकाक्षी मंत्र के प्रभाव से इस जन्म में तुम अत्यंत ऐश्वर्यवान राजेश्वर हुए। हिमालय ने कहा कि हे पुत्री, राजा चित्रगत की साध्वी रानी को भी अपने पति का विरह दुख प्राप्त हुआ था, जिसका निवारण गणेश जी के पूजन से ही हुआ। इसलिए यह है कि राजा चित्रगत मालव देश का राजा था। वह अत्यंत शक्तिशाली और विद्वान था। उसकी सुंदरी भार्या का नाम इंदुमती थी। वह राजा एक दिन शिकार खेलने गया। भीषण आड़्य में एक राक्षसी से उसका सामना हो गया। वह राक्षसी राजा पर आसक्त हो गई। उसने राजा से परिणय निवेदन किया, किंतु राजा ने उसकी बात नहीं मानी। इससे क्रुद्ध हुई राक्षसी राजा को खाने के लिए दौड़ी। यह देखकर राजा वहां से भागकर एक सरोवर में जा छिपा, किंतु वह कुछ नाग कन्याएं स्नान आदि और राजा को देखकर उस पर लुब्ध हो गई। वे उसे बलपूर्वक अपने साथ पाताल लोक में लिवा ले गई और उसे प्रणय निवेदन करने लगी।
हे पार्वती, राजा ने उसका प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। इससे वे नाग कन्याएं भी रुष्ट हो गई और उन्होंने राजा को बंधन में डाल दिया। उधर रानी इंदुमती पति के न लौटने से बड़ी चिंतित हुई। उसने राजा की वियोग में अच्छा भोजन एवं आभूषण आदि का भी त्याग कर दिया था और दिन रात रोती रहती थी। एक दिन भ्रमण करते हुए नारद जी वहां आ पहुँचे। उन्होंने रानी की अधिक व्याकुलता देखी तो दया पूर्वक उनसे बोली, हे महारानी, इस विपत्ति से छुटकारा पाने का उपाय तुम्हें बताता हूँ। सुनो, भगवान विघ्ननाशक समस्त संकटों को दूर करने में सामर्थ्य है। तुम उसका पूजन करके 1 मास तक उनके एकाक्षरी मंत्र का जाप करो। इस अनुष्ठान से तुम्हारी कामना अवश्य पूर्ण हो जाएगी। श्री नारद जी अनुष्ठान विधि बताकर चले गए। रानी ने धैर्य धारण कर शुभ दिन में प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर श्री गणेश्वर की निर्णयमय मूर्ति स्थापित कर विधिवत 16 उपचार पूजन किया। स्तवन निरंजन करके जाप का आरंभ कर दिया और 1 मास तक 1 लाख जप का अनुष्ठान पूर्ण कर हवन, ब्राह्मण भोजन, दान पूर्ण आदि कर प्रतिमा का विसर्जन किया। हेम में रानी प्रसन्न चित्त से उन विघ्ननाशक प्रभु का फिर भी स्मरण करती रही। तभी भगवान गणेश्वर ने बुद्धि देवी को नाग कन्याओं की प्रेरणार्थ प्रेषित किया, जिससे उन्होंने तुरंत ही राजा को कारागार से बाहर निकाला और उसे स्नान कराकर वस्त्र आभूषण पहनाए और सम्मान पूर्वक उसके राज्य में वापस भेज दिया। यह श्री गणेश जी की ही आराधना का प्रभाव था कि रानी को अपने प्राणपति की प्राप्ति हो गई। यह कहकर हिमालय चुप हो गए। पार्वती जी ने दूसरे दिन प्रातःकाल प्रसन्न मन से नित्य कर्मों से निवृत्त होकर श्री गणेश जी की 108 मृत्तिका प्रतिमा बनाई और उन्होंने सुंदर सुखद आसनों पर प्रतिष्ठित कर संकल्प पूर्वक 16 उपचार की पूजन किया। फिर भक्ति भाव से स्तुति, निरंजन, प्रदक्षिणा आदि करके एकाक्षी मंत्र का 1 मास तक जप किया और अंत में हवन, तर्पण और ब्राह्मण भोजन कराकर सभी को अभीष्ट दक्षिणा दी। फिर अभ्यगतों आदि को भी गौ, रत्न, अन्न, वस्त्र आदि विविध वस्तुओं का दान किया। फिर स्वयं भोजन करके भगवान गणेश्वर का ध्यान करने लगी। इसी के प्रभाव से उन्हें भगवान शंकर की प्राप्ति हुई। इस प्रकार भादो मास में गणेश पुराण में कथा अध्याय 8 का समाप्त हुआ। बोलो शिव शंकर भगवान की जय, श्री गणेश भगवान की जय। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश लिखिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।